2025 में हिंदुस्तान की धरती पर स्पीड के मामले में कई चमत्कार होने वाले हैं। जो सफर घंटों में पूरे होते थे वो अब मिनटों में पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और दिल्ली वालों को रैपिड गिफ्ट दिया। नमो भारत अब दिल्ली पहुंच चुकी है, तो वहीं हवा से बात करने वाली वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी जल्द ही हमारे आपकी सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, बुलेट ट्रेन के बारे में भी बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। नए भारत की नई स्पीड की पूरी कहानी देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। ये नवयुग है, ये नव भारत। हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा, वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा, बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ये महज 3 ट्रेन नहीं बल्कि नए भारत की नई स्पीड है। ये मॉडर्न हो रहे भारतीय रेल की नई तस्वीर है। पैसेंजर्स को हाईटेक और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस देने वाली स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है। सबसे पहले बात उस रैपिड रेल की जिसने रविवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कनेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे देश को समर्पित किया। नाम है नमो भारत। इस ट्रेन के जरिए अगर आप सफर करेंगे तो दिल्ली टू मेरठ का ट्रैवल टाइम घटकर करीब आधा रह जाएगा। दिल्ली में रैपिड रेल का स्टेशन कहां है बताएंगे आगे। पहले जानिए नमो भारत ट्रेन की खासियत क्या है। नमो भारत में एक प्रीमियम कोच समेत कुल 6 कोच हैं। हर ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। अन्य कोच में भी मेट्रो की तरह महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ट्रेन में करीब 1700 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा यात्री खड़े होकर भी आराम से सफर कर सकते हैं। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली और आसपास में ये 6 लेन, 8 लेन जो सड़कें भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए ही भाजपा सरकार 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स यहां लाई है। वैसे तो नमो भारत ट्रेन पहले से ही पटरियों पर दौड़ रही थी, लेकिन ये पहला मौका है इस ट्रेन से अब देश की राजधानी भी जुड़ गई है। 20 अक्टूबर 2023 को पहले फेज में यूपी के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच पहली बार 17 किलोमीटर के रूट पर नमो भारत ट्रेन चली। दूसरे फेज में 6 मार्च 2024 को दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ के बीच आगे 17 किलोमीटर के बीच ये ट्रेन दौड़ी। तीसरे फेज में 18 अगस्त 2024 को नमो भारत को मेरठ साउथ तक बढ़ाया गया। चौथे फेज में 5 जनवरी 2025 को नमो भारत मेरठ साउथ से दिल्ली के न्यू अशोक नगर के बीच 55 किलोमीटर के रूट पर चलने लगी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। पूरा कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार होगा। अब दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली का सफर आम लोगों के लिए ट्रेन से आसान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 13 किलोमीटर लंबे जो नमो भारत कॉरिडोर है, जो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का है, उसका उद्घाटन किया है। और अब जो है नमो भारत कॉरिडोर है उसका दिल्ली में भी शुभागमन हो गया है। इस वक्त मैं साहिबाबाद के RCTC पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बना है और इसके यहां से आज 13 किलोमीटर का जो लंबा खंड है उसका विस्तार हो चुका है। और अब जो है न्यू अशोक नगर से लोग सीधा मेरठ साउथ तक ट्रेवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच में 9 स्टेशनों के साथ 42 किलोमीटर का जो लंबा हिस्सा था वह परिचालित था। लेकिन अब इस जो है उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन जो है वो 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। 160 किलोमीटर की हाई स्पीड यानी रफ्तार बुलेट ट्रेन वाली, सुविधाएं प्लेन वाली, लेकिन किराया बस जैसा। यकीन नहीं हुआ ना?
न्यू अशोकनगर में मेरठ साउथ के बीच स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए किराया, जबकि प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए किराया रखा गया है। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि साहिबाबाद से लेकर यहां पर आप देखेंगे कि न्यू अशोकनगर तक की जो कनेक्टिविटी है ये सीधे सीधे तौर पर दी जा रही है। नमो भारत के अंतर्गत जो है ये पहली कनेक्टिविटी है जो दिल्ली वासियों को दी जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा। साफ तौर पर इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर 4,600 करोड़ की लागत लगी है। न्यू अशोकनगर से ये कनेक्टिविटी सीधे मेरठ वासियों को जोड़ती हुई नजर आएगी। अब तस्वीर उस मेट्रो स्टेशन की आपको दिखाते हुए चले न्यू अशोकनगर की, जिससे ये कनेक्टिविटी दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि ये तस्वीर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये तस्वीर दर्शाती है भारत के उस तीसरे स्थान को जो कि पूरी दुनिया में मेट्रो की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और सबसे प्रभावशाली कनेक्टिविटी दर्शाता है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अलावा दिल्ली गुरुग्राम, एसएनबी, अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर भी काम शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में कुल 8 रैपिड रेल कॉरिडोर की पहचान की गई है। रैपिड रेल को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जाहिर है मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने के लिए मेगा प्लान बनाया है। अब लोगों को न तो जाम में जूझना पड़ेगा, न ही प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ेगी। तो वहीं लंबी दूरी की यात्रा को भी सस्ता, सुरक्षित और टाइम सेविंग बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। रेल की पटरियों पर 180 किलोमीटर के हाई स्पीड के साथ शान से दौड़ती ये है स्लीपर वंदे भारत। गौर से देखिए, टेस्टिंग के दौरान स्पीडोमीटर 180 किलोमीटर की रफ्तार पर, लेकिन ग्लास से पानी तक नहीं छलका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल पर वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन के टेस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसकी टेस्टिंग 31 दिसंबर से ही कोटा रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर शुरू हो गया था। लेकिन देशवासियों को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये भारत की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो हर मायने में खास है। हाई स्पीड के साथ ही 100% कंफर्ट और सुरक्षा के मामले में फुल प्रूफ सिक्योर। नए साल के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के खजुराहो, यूपी के महोबा और राजस्थान के कोटा रेलखंड में वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल रन हो रहा है। वंदे भारत स्लीपर भारत में नई रेल क्रांति बनकर सामने आई है, जिसकी टेस्टिंग की तस्वीरें हर पैसेंजर को अचंभित कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है, तो आगे बढ़े और आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। उससे पहले ये भी जान लीजिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, रॉकेट मतलब दिल्ली से मुंबई सिर्फ कुछ घंटों में, हर बर्थ पर प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट, यानी अब सफर के दौरान मोबाइल डिस्चार्ज का नो टेंशन। ट्रेन के अंदर माहौल ऐसा मानो आप किसी लग्जरी क्रूज में सफर कर रहे हो। AI पावर्ड क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ठंड हो या गर्मी, अंदर का तापमान एकदम परफेक्ट। इसके साथ ही बायो वैक्यूम टॉयलेट और ऑनबोर्ड वाईफाई जैसी सुविधाएं। साथ ही सुरक्षा के मामले में कवच तकनीक से लैस, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित ट्रेन बनाती है। इसमें आप देखिए मैगजीन होल्डर है, मोबाइल होल्डर है। इसके साथ ही आप देखिए रीडिंग लाइट्स लगाए गए हैं। 3 पिन जो सॉकेट है वो आपको नजर आएगा। मोबाइल चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए। आप देखिए ऊपर जो मिडिल बर्थ के लिए है ये सुविधाएं दी गई हैं। नीचे भी आपको देखिए इसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपको हम ऊपर दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये स्विचेस हैं लाइट्स के लिए। ऊपर भी आप देखिए जो लाइट्स हैं वो हर बर्थ के लिए है। इसके साथ ही अब आपको हम दिखाते हैं कि जो यात्री इसमें सफर करेंगे उनके लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ट्रे टेबल है उसमें बॉटल होल्डर इसमें इनबिल्ट कर दिया गया है। पहले बॉटल होल्डर नीचे की तरफ होता था, लेकिन अब टेबल के साथ ही बॉटल होल्डर मिलेगा। अब इसके साथ ही हम आगे जैसे बढ़ते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर मेटल के किस तरह से रॉड्स जो है वो लगाए गए हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए है ताकि ये जो कनेक्टिविटी कनेक्ट होता है मिडिल बर्थ से ऊपर का बर्थ, उसके लिए आप देखिए किस तरह से पहले चेन होती थी लोहे की, लेकिन अब ये देखिए किस तरह से मेटल के ये रॉड्स है। जैसे आप इसको, आप ये देखिए ये है, आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये रॉड्स जो है ये निकल जाते हैं काफी आसान तरीके से, और इस तरह से आप नीचे के बर्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन न केवल एक ट्रेन है, बल्कि ये दिखाती है कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, 11 AC 3 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और 1 AC फर्स्ट क्लास कोच। हर कोच में सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरह इसे 40% कम बजट में तैयार किया गया है।
कोच के दोनों तरफ इस तरह से स्क्रीन जो है वो नजर आएंगी। जो यात्री इसमें सफर कर रहे हैं उनको समय समय पर इस बात की जानकारी मिलती रहेगी कि अगला स्टेशन कौन सा है, कितने किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है और कितना और वक्त लग जाएगा। तो यानी पूरी जानकारी यहां पर मिलेगी। अब सीसीटीवी कैमरे की सुविधा हम आपको दिखाते हैं कि हर कोचेज में 2 से 3 सीसीटीवी कैमरे जो है वो देखने को मिलेंगे। इस वक्त आप देखिए कोच में किस तरह से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा आपको बीच में देखने को मिल रहा है। आप एंट्री करते हैं तो 2 सीसीटीवी कैमरे हर कोच में होंगे। इसके साथ ही अगर आप अंदर की तरफ आते हैं तो 1 सीसीटीवी कैमरा। अब आप ये देखिए कि जो लाइट्स है एलईडी लाइट्स की तरह आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही स्विचेस हमने दिखाए और लगेज रखने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि आप ये देखिए कि लगेज रखने के लिए यहाँ पर किस तरह से मेटल का ये एक जो प्लेट है वो लगाया गया है। इसके साथ ही देखिए सीट्स के कलर्स चेंज हो चुके हैं। सामान रखने के लिए, लगेज रखने के लिए और भी ज्यादा जो जगह है वो यात्रियों को मिल पाएगी। इस ट्रायल रन के दौरान ट्रेन के खाली कोच में वजन लोड करके दौड़ाया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप चेयर कार वाली वंदे भारत की तरह वंदे भारत स्लीपर की सवारी भी करने लगेंगे। 26 दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क में कुल 136 मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें देश भर में पटरियों पर दौड़ रही हैं। 2024 में कुल 62 वंदे भारत सेवाएं शुरू हुई। वंदे भारत ट्रेन की सफलता ने ये दिखाया है कि भारत न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी में भी लगातार अपग्रेड हो रहा है। अब बात मोदी सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की जिस पर 140 करोड़ देशवासियों की पैनी नजर है। नाम है बुलेट ट्रेन। 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी।